हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस की बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने फ्रेज़ को डिटेल में जाना था, लेकिन आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए फ्रेज़ के साथ साथ क्लॉज और सेंटेंस को भी बारीकी से सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस, बहुत बार स्टूडेंट्स को इनके बारे में कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपके ये सभी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्रेज़ को इंग्लिश में कहा जाता है वाक्यांश, इसी तरह से क्लॉज को उपवाक्य कहते हैं और सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहा जाता है। हालांकि सीखने के दृष्टिकोण से इन हिंदी अर्थ का कोई महत्व नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु कम फ्रॉम द हिंदी स्पीकिंग रीजन, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। तो आइए देखते हैं कि ये जो फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस हैं, इनमें आखिर फ़र्क क्या होता है और विद्यार्थी इनको किस तरह से अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, हम इन चीज़ों को 3 क्राइटेरिया के बेस पर सीखेंगे। पहला है ग्रुप वर्ड्स, दूसरा है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन और तीसरा है कंप्लीट सेंस। अब जब हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले जो फ्रेज होता है, यह इसके अंदर हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलता है। इसी तरह से जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो क्लॉज में भी हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलते हैं और इन द सेम वे सेंटेंस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है वो है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं होता, जबकि क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हमें मिलता है और इसी तरह से सेंटेंस में भी हमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलता है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं कंप्लीट सेंस की, तो वाक्यांश में हमें कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं मिलता है, जबकि क्लॉज में हमें कंप्लीट सेंस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ऐसा कैसे होता है ये हम आगे सीखेंगे। और सेंटेंस में हमें कंप्लीट सेंस मिलता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें ये तो हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हम फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को अच्छे से सीख लें। अब आगे की जो बात है उसको हम सीखते हैं। यहाँ देखिए, हमने फ्रेज, सेंटेंस और क्लॉज को लिया है और उदाहरण के साथ इनको हम सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जब हम फ्रेज की, तो हमने लिखा हुआ है यहाँ इन द कार। इन द कार ये एक फ्रेज है क्योंकि शब्दों का समूह है। इसी प्रकार से सेंटेंस शी वॉज प्लेइंग इन द कार, ये भी देखिए एक शब्दों का समूह है जिसके अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है और पूरा सेंस जो है वो हमें यहाँ मिल रहा है, जबकि फ्रेज सिर्फ एक शब्दों का समूह मात्र है जहाँ हमें अर्थ पूरा नहीं मिल रहा था। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं क्लॉज की, तो यहाँ हमने देखिए 2 सेंटेंस लिए हैं, आई वॉज स्लीपिंग बट शी वॉज प्लेइंग इन द कार, और दूसरा है When I asked her, she was playing in the car। अब मुख्य जो फ़र्क जो है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं वो ये होता है कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या फ़र्क है, और आज के वीडियो में हम इसी अंतर को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सीख जाएंगे। देखिए, यहाँ तो सिर्फ शब्दों का समूह है जिसका पूर्ण अर्थ हमें नहीं मिल रहा था। इस सेंटेंस में हम देखते हैं शी वॉज प्लेइंग इन द कार में हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वॉज प्लेइंग यहाँ हमारे पास वर्ब भी है और फ्रेज भी है इन द कार। ये इन द कार यहाँ पर दोबारा आया है, लेकिन यहाँ हमें पूर्ण सेंस नहीं मिल रहा था, लेकिन जब सेंटेंस में हमने फ्रेज को यूज़ किया तो हमें पूर्ण सेंस जो है, कंप्लीट सेंस जो है वो इसका हमें मिला। यहाँ पर देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है और वॉज प्लेइंग, ये जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, और जिन स्टूडेंट्स ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उसको भी देखें। तो वॉज प्लेइंग ये क्या है, ये हमारा फ्रेज है। और कैसा फ्रेज है, ये हमारा वर्ब फ्रेज है, ये हमारा वर्ब फ्रेज है। और इसी प्रकार से इन द कार ये भी हमारा फ्रेज है जिसको कि हमने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब आते हैं हम अगले वाक्य की तरफ। आई वॉज स्लीपिंग बट शी वॉज प्लेइंग इन द कार। देखिए, हमारे पास एक शब्दों का समूह है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और
कंप्लीट सेंस जो है वो भी हमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ अब हमें ये चीज़ देखनी है कि सेंटेंस में और जब क्लॉज में फ़र्क क्या होता है। जब हम इसके फ़र्क की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो है मुख्य रूप से जो हमें सीखनी चाहिए वो ये होती है कि सेंटेंस जो होता है वो हमें सिर्फ एक बात को बताता है, एक बात उसने बताई और वहीं पर उसका अर्थ जो है वो समाप्त हो जाता है। जैसे हमने कहा शी वॉज प्लेइंग इन द कार, वो कार में खेल रही थी, बस यहीं पर बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो उसके अंदर यहाँ दो क्लॉज जो है हमारे पास है और इस क्लॉज में क्या होता है कि दो सेंटेंस जो है या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और एक चीज़ हमें और भी ध्यान रखनी चाहिए, क्लॉज कभी भी अकेला नहीं आता है और अगर वो अकेला आता है तो वो सेंटेंस कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए आई वॉज स्लीपिंग, यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और इसी प्रकार से यहाँ देखिए शी वॉज प्लेइंग इन द कार, यहाँ पर भी हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो सब्जेक्ट है और वर्ब है, मतलब सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया। और हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है तो वो हमारा क्लॉज कहलाता है, वो हमारा क्लॉज कहलाता है। इसी तरह से इधर देखिए यहाँ हमारे पास ये सब्जेक्ट है और ये हमारे पास वर्ब हो गया, तो ये हमारा क्लॉज कहलाता है क्योंकि हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, कॉम्बिनेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये इसको हमने क्लॉज कहा क्यों? सवाल ये उठता है कि इसको हमने क्लॉज कहा क्यों? तो देखिए क्लॉज कोई कब बनता है? जब बीच में कोई कंजंक्शन आता है। जब कंजंक्शन आ जाता है तो इसका मतलब हो गया कि पहले जो बात कही गई है वो एक बात है और इससे जुड़ी हुई दूसरी बात भी है। अगर हम इस कंजंक्शन को हटा देते हैं, मान लीजिए मैंने इस कंजंक्शन को हटा दिया, इसको हमने हटा दिया, तो अब देखिए ये हमारा एक सेंटेंस है, आई वॉज स्लीपिंग, अर्थ कंप्लीट हो गया। इसी तरह से ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया, शी वॉज प्लेइंग इन द कार, वो कार में खेल रही थी। अच्छा, सेंटेंस को आप पहचानते कैसे, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस की पहचान ये होती है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। मतलब सेंटेंस जो है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। तो यहाँ जब हमने कंजंक्शन को हटा दिया और ये फुल स्टॉप यहाँ है तो ये वाक्य जो है वो अपने आप में पूर्ण सेंस दे रहा है। सब्जेक्ट वर्ब है और पूर्ण सेंस जो है वो हमें इसका मिल रहा है। इसी तरह से इन द सेम वे यहाँ पर हमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिल रहा है और पूर्ण सेंस जो है, कंप्लीट सेंस जो है वो मिल रहा है। लेकिन जब हमने इसके साथ कंजंक्शन जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, लेकिन मतलब इसके साथ एक दूसरी बात और भी जुड़ी हुई है। तो क्लॉज जो होता है वो हमें सेंटेंस में एक बात के साथ दूसरी बात भी जुड़ी हुई है, इस बात का सेंस देता है। दूसरी बात, एक सेंटेंस के अंदर कई क्लॉज हो सकते हैं। इन क्लॉज को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक क्लॉज आया हुआ है तो वो एक बात है और दूसरा क्लॉज आ गया तो वो दूसरी बात है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, मैं सो रहा था बट शी वॉज प्लेइंग इन द कार, लेकिन वो कार में खेल रही थी। तो मैं सो रहा था, हम एक बात कर रहे हैं और इससे जुड़ी हुई दूसरी बात क्या हुई कि वह कार में खेल रही थी। तो इस प्रकार हम इस कंप्लीट सेंटेंस को अगर हम देखें और इसके अंदर हम बात करें तो देखिए ये सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर ये हमारे पास एक क्लॉज हुआ और इधर ये सब्जेक्ट और ये वर्ब मिलकर दूसरा क्लॉज हुआ और इन द कार अगर हम इसको अलग रूप में देखें तो ये हमारे पास फ्रेज हुआ। क्योंकि जब मैं सिर्फ बोलूं इन द कार तो कोई कहेगा भी कार में क्या, कोई गाना बज रहा था, कोई खाना खा रहा था या कोई खेल रहा था, तो पूर्ण सेंस जो है, कंप्लीट सेंस जो है वो हमें नहीं मिलता। लेकिन जब हम इसको कंप्लीट पूरे एक सेंटेंस के रूप में देखते हैं तो इसका भी हमें पूर्ण सेंस जो है वो मिलता है और हमें ये भी पता चल रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर क्लॉज कितने हैं और फ्रेज कितने हैं। अब आते हैं दूसरे पे। यहां देखिए हमने लिखा है व्हेन आई आस्क्ड हर शी वॉज प्लेइंग इन द कार। जब मैंने उससे पूछा वह कार में खेल रही थी। तो ये जो एक वाक्य है इसके अंदर भी आप देखिए हमारे पास दो क्लॉज हैं। एक तो ये क्लॉज है व्हेन आई आस्क्ड हर, देखिए
ये हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब है, और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट और वर्ब। तो एक तो क्लॉज हमारे पास यहाँ आ गया क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब हमारे पास यहाँ है और सब्जेक्ट और वर्ब हमारे पास यहाँ है, तो दूसरा क्लॉज हमारे पास ये हो गया। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है वो हमें सीखना है। जब मैं ये कहता हूँ कि when I asked her she was playing, वह कार में खेल रही थी, तो she was playing in the car, इससे हमें कंप्लीट सेंस जो है वो मिल रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना ही कहूँ when I asked her, जब मैंने उससे पूछा, तो क्या कंप्लीट सेंस हमें मिला? नहीं। जब मैंने उससे पूछा तो आगे ये दूसरी बात मांग रहा है ये क्लॉज, तो मतलब ये जो क्लॉज है इसका कंप्लीट सेंस अपने आप में नहीं है, तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और ये जो क्लॉज है इसका पूर्ण अर्थ हमें मिल रहा है जो कि सेंटेंस में यूज हुआ है, शी वॉज प्लेइंग इन द कार, कंप्लीट सेंस जो है वो हमें मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो अर्थ है पूर्ण होने के लिए ये इस पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। इसलिए हमने ये सीखा कि क्लॉज जो होता है वो कंप्लीट सेंस देता भी है और नहीं भी देता। जब क्लॉज कंप्लीट सेंस दे रहा होता है तो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और जब कंप्लीट सेंस नहीं देता है तब उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब आगे हम इन्हीं चीज़ों को और अच्छे से जानने का कुछ सेंटेंसेस को लेकर प्रयास करेंगे। अब देखिए हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज एंड फ्रेज। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि फ्रेज शब्दों का एक समूह है जिसका पूर्ण अर्थ नहीं होता और जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी नहीं होता, जबकि क्लॉज शब्दों का एक समूह है लेकिन साथ ही साथ इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और ये अर्थ देता भी है पूर्ण और पूर्ण अर्थ नहीं भी देता। आइए उसको और अच्छे से आगे समझते हैं। द मोबाइल इज लेइंग ऑन द टेबल। जब हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो देखिए द मोबाइल ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और इज लेइंग ये हमारा वर्ब हुआ। अब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आते हैं तो उसको हमने क्या कहा था? क्लॉज। तो ये हमारा क्या हो गया? इसको हमने कहा क्लॉज। और जब हमने यहाँ आगे देखा ऑन द टेबल, जब हम कहते हैं ऑन द टेबल, टेबल पर, तो क्या कंप्लीट सेंस है? नहीं। टेबल पर क्या पेंसिल रखी है, कोई लंच बॉक्स रखा है या कोई किताब रखी है, ऐसा कंप्लीट सेंस जो हमें नहीं मिल रहा, इसलिए ये हमारा शब्दों का जो समूह है वो फ्रेज कहलाया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। शी लाइक्स मिल्क विद शुगर। इन दिस सेंटेंस शी हमारा सब्जेक्ट है, लाइक्स ये हमारी वर्ब है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हमें मिल गए, तो इसका मतलब ये हमारा क्लॉज हुआ। और मिल्क विद शुगर, हालांकि ये पसंद करते, ये मिल्क इसका यहाँ पर नाउन है, हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर जब हम कहते हैं कि मिल्क विद शुगर मतलब दूध चीनी के साथ, तो कंप्लीट सेंस जो है हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन जब हमने इसको इसके साथ प्रयोग किया तो कंप्लीट सेंस मिला, तो हमें इन शब्दों के समूह का कंप्लीट सेंस नहीं मिला, तो ये हमारा मिल्क विद शुगर क्या हो गया? ये हमारा फ्रेज हो गया। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। पीपल हेल्प्ड हिम बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस इन द एग्जाम। इस सेंटेंस में पीपल हमारा सब्जेक्ट है और हेल्प ये हमारा वर्ब। हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, तो इसका मतलब ये हमारा क्लॉज हुआ। अब ये क्लॉज क्यों है? देखिए यहाँ है हमारे पास कंजंक्शन, तो कंजंक्शन से अगर जुड़कर कोई दूसरी बात भी कही जाती है तो वो क्लॉज हो जाता है। तो इस कंजंक्शन से इस तरफ ये हमारा क्लॉज है और ये भी हमारा क्लॉज हुआ। क्यों हुआ? देखिए हमारे पास सब्जेक्ट है और कुड नॉट गेट, यहाँ हमारे पास ये वर्ब है और इन दोनों ने मिलकर, सब्जेक्ट और वर्ब में मिलकर ये क्लॉज बना दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन द एग्जाम, परीक्षा में, अगर कोई सीधा ऐसे ही बोले आपसे परीक्षा में, तो आप उससे पूछोगे भाई परीक्षा में क्या, आगे अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो ये जो शब्दों का समूह है इन द एग्जाम, इससे हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा, तो अगेन ये हमारा यहाँ पर फ्रेज कहलाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। आई विल डू माई वर्क until she cooks food।
आई विल डू माई वर्क, इसके अंदर हमें यहाँ पर सब्जेक्ट मिल गया और विल डू ये हमारा यहाँ पर वर्ब मिल गई, तो ये हमारा हो गया पूरा क्लॉज। और अनटिल, देखिए ये जो शब्द है ये हमारा कंजंक्शन है। शी कुक्स फूड, मतलब आई विल डू माई वर्क अनटिल शी कुक्स फूड, ये तो हमारा हो गया शी सब्जेक्ट और ये कुक्स ये हमारा इधर वर्ब हो गया, तो दूसरा हमारा ये क्लॉज हो गया। लेकिन अब सवाल ये है, जब मैं ये कहता हूँ आई विल डू माई वर्क, मैं मेरा काम करूँगा, हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं अनटिल शी कुक्स फूड, जब तक वह खाना नहीं पकाती है, तो जब तक वह खाना नहीं पकाती तो क्या आगे हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। तो ये जो क्लॉज है ये हमारा क्लॉज कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। और ये डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है? क्योंकि ये इस पर निर्भर करता है कि आई विल डू माई वर्क, मैं मेरा काम करूंगा जब तक वह खाना नहीं बनाती है। तो ये हमारा क्लॉज कहलाया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। व्हेन प्राइम मिनिस्टर केम हियर पीपल सॉ हिम एंड पीपल ग्रीटेड हिम। इस सेंटेंस में देखिए हमारे पास कई क्लॉज है। व्हेन प्राइम मिनिस्टर केम, ये हमारा सब्जेक्ट है, केम ये हमारी वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हमें मिल गए हैं, तो ये हमारा हो गया क्लॉज। ओके, नेक्स्ट पे आइए। पीपल सॉ हिम, लोगों ने उसे देखा, पीपल हमारा सब्जेक्ट है और सॉ ये हमारी वर्ब हो गई, तो ये हमारा पूरा हो गया क्लॉज। अगेन आगे बढ़ते हैं। पीपल ग्रीटेड हिम, ये पीपल शब्द हमारे पास सब्जेक्ट और ग्रेटेड ये हमारा वर्ब हो गया, और ये दोनों जब हमें मिल गए तो ये हमारा क्लॉज हो गया। अब देखिए पीपल ग्रीटेड हिम, लोगों ने उसका अभिवादन किया, तो पूरा अर्थ हमें मिल रहा है, तो ये क्लॉज कैसा है? इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसी तरह से पीपल सॉ हिम, लोगों ने उसे देखा, तो ये हमारा कैसा क्लॉज है? लोगों ने उसे देखा, कंप्लीट सेंस मिल रहा है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। इसी तरह से व्हेन प्राइम मिनिस्टर केम, जब प्रधानमंत्री, व्हेन प्राइम मिनिस्टर केम हियर, जब प्रधानमंत्री यहाँ आए, तो क्या हुआ? कंप्लीट सेंस हमें नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिनके माध्यम से हमने आज ये सीखने की कोशिश की कि एक फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस में क्या फ़र्क होता है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।